हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों का, आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। ठीक है, तो इसी तरह जो है अपना आप लोग प्यार बनाए रखिएगा और साथ देते रहिएगा। चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट में जो है संस्मरण और रेखा चित्र से संबंधित जो है बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्नों को मैंने लिया है। पिछले क्लास में जो है अभी तक हमने आत्मकथा, जीवनी और यात्रा साहित्य, ये तीनों गद्य विधाओं से जो है प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है। वहाँ भी मैंने बहुत ही अच्छे प्रश्न मैंने लिए हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया होगा। नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, और जो प्रश्न आपको नहीं पता है उनको नोट कर लीजिएगा और अपनी तैयारी आप लोग जारी रखिएगा। ठीक है, बिल्कुल जो है लापरवाही मत करिएगा। जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं वैसे आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। और मैं जो है हमेशा, आप जब तक पेपर नहीं हो जाता पीजीटी का तब तक मैं प्रैक्टिस सेट कराती रहूँगी। ठीक है, और जहाँ पे जो है लगेगा कि कंटेंट पढ़ाना ज़रूरी है वहाँ पे मैं कंटेंट भी पढ़ाऊँगी। ठीक है, अब ये छोटे छोटे गद्य विधाएँ हैं तो यहाँ पे कंटेंट पढ़ाना जो है मुझे सही नहीं लगा। मैंने कहा प्रैक्टिस के माध्यम से जो है बहुत अच्छे से आप इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास बुक है तो सभी जो है जो भी गद्य विधाएँ हैं उनको छोटे छोटे से हैं, आप कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाता है और कभी भूलता भी नहीं है। ठीक है, और नहीं तो एक दिन में जो है सभी गद्य विधाओं को आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगी जैसे मैंने याद किया है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखेंगे थोड़ा प्रश्न मैं बड़ा कर देती हूँ, है ना। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाशवती पाल कृत लाहौर से लखनऊ तक संस्मरण में किस लेखक के जीवन के संघर्ष की संस्मरणात्मक दस्तावेज है? यशपाल का, दूधनाथ सिंह का, रविंद्रनाथ कालिया का या नासिर शर्मा का? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। लाहौर से लखनऊ तक जो संस्मरण है किसका है? प्रकाशवती पाल का है। ठीक है, इस संस्मरण में किस लेखक के जीवन संघर्षों की संस्मरणात्मक दस्तावेज है? राइट आंसर हो जाएगा यशपाल का। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, असंगत बताना है इनमें से आपको। याद रखिएगा इस प्रैक्टिस सेट में जो है संस्मरण और रेखा चित्र से जो है प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे असंगत बताना है। ऑप्शन ए है, साहित्य के स्वप्न पुरुष विष्णु प्रभाकर के, ताकि देश में नमक रहे असगर वजाहत का है, वह सफ़र था कि मुकाम था मैत्री पुष्पा का है, नंगा तलाई का गाँव विष्णुकांत शास्त्री का है। इनमें से असंगत कौन सा है ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा नंगा तलाई का गांव। ठीक है, नंगा तलाई का गांव जो है विष्णुकांत शास्त्री का नहीं है, यह जो है विश्वनाथ त्रिपाठी का है। ध्यान रखिएगा विश्वनाथ त्रिपाठी का है। बाकी तीनों हमारा ये राइट आंसर होगा। ताकि देश में नमक रहे जो है इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग ध्यान रखिएगा 2014 है। ठीक है, 2014 है। वह सफ़र था कि मुकाम था मैत्री पुष्पा का है, प्रकाशन वर्ष है इसका 2017। ठीक है, प्रकाशन वर्ष भी आप लोग ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखेंगे। इलाचंद जोशी का मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ और विंदालाल वर्मा का कुछ संस्मरण, यहाँ पे संस्मरण होगा, कुछ संस्मरण नामक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती पत्रिका में, सुधा पत्रिका में, माधुरी पत्रिका में या हरिश्चंद्र पत्रिका में? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इलाचंद जोशी की जो रचना है मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ, और वृंदालाल वर्मा की जो रचना है कुछ स्मरण, जो है यह लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? इनके जो ये लेख हैं दोनों, ठीक है ना, ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधा पत्रिका में। ठीक है, आगे देखेंगे। हमारा प्रश्न है, मेरा परिवार रेखाचित्र में महादेवी वर्मा जी के कितने रेखाचित्र संकलित हैं? 7, 8, 10 या 12? ठीक है, मेरा परिवार रेखाचित्र में महादेवी वर्मा के कितने जो है रेखाचित्र संकलित हैं? तो 7। ठीक है ना, 7 रेखा चित्र जो है संकलित हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? ठीक है, पद्म पराग, माटी की मूर्ति, अतीत के चलचित्र, ज्योति विहग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योति विहग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? इनमें से जो है कौन सी रचना रेखाचित्र विधा की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कठगुलाब। ठीक है ना, कठगुलाब जो है
ये जो है रेखा चित्र नहीं है। बाकी जो है छड़ बोले कड़ मुस्काए रेखा चित्र हैं, पुरानी स्मृतियाँ रेखाएं बोल उठी, ये सभी जो है रेखा चित्र विधा की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लाल तारा किसकी रचना है? लाल तारा किसकी रचना है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या था हमारा, निम्न में से कौन सा रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो कठगुलाब, हाँ सही बताया मैंने, कठगुलाब ही है। कठगुलाब किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा मृदुला गर्ग का है ना। लाल तारा किस विधा की रचना है? सॉरी, हाँ किस विधा की रचना है लाल तारा? तो रेखा चित्र है, रामवृष बेनीपुरी का। आगे बढ़ते हैं। गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? बताइएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा रेखा चित्र, है ना। आसान प्रश्न है, कुछ आसान प्रश्न भी लिए हैं मैंने, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो है रिवाइज होता चला जाए, है ना। अगला प्रश्न है सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? ठीक है, आपको बताना है इनमें से किसकी रचना है सन 42 के संस्मरण। पदम सिंह शर्मा का, श्री राम शर्मा का, मन्ना नाथ गुप्त का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? सन 42 का संस्मरण श्री राम शर्मा की रचना है। ठीक है, संस्मरणात्मक कृति है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। आसान प्रश्न है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के हैं, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा के हैं, पथ के साथी महादेवी वर्मा का है, रेखाचित्र है सभी तीनों। मिंटो मेरा दुश्मन ये जो है उपेंद्रनाथ अश्क का रचना है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अयोध्या सिंह हरिऔध का। पद के साथी में इनमें से किस साहित्यकार के संस्मरण शामिल नहीं किया गया है या नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय का। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पदम सिंह शर्मा की रचना इनमें से कौन सा है? हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता कौन है? तो पदम सिंह शर्मा हैं। इनकी रचना का नाम बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा पदम पराग। ठीक है, पदम सिंह शर्मा, पदम पराग, बिल्कुल आसान है याद करना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा गौरा गाय किस विधा की रचना है? महादेवी वर्मा गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो ध्यान रखिएगा रेखा चित्र है। ठीक है ना, गौरा गाय जो है रेखा चित्र है और किस में संकलित है, किस रेखा चित्र में? तो ध्यान रखिएगा मेरा परिवार, है ना, मेरा परिवार रेखा चित्र महादेवी वर्मा के रेखा चित्र है और उसी में जो है ये गौरा गाय रेखा चित्र संकलित है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है कौन सी विधा की रचना है? अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह किस विधा की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण विधा की। ठीक है ना, संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या होगा? जंगल के जीव जो है श्री राम शर्मा की कृति है। ठीक है, श्री राम शर्मा की रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति इनमें से कौन सा है? आपको बताना है कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरणात्मक कृति कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हम हशमत। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न अमिट रेखाएं संस्मरणात्मक रेखा चित्र, अमिट रेखाएं यहाँ पे होगा। ठीक है, अमित लिखा है लेकिन अमिट होगा। अमिट रेखाएं किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी या शिव पूजन सहाय। अमिट रेखाएं के रचनाकार कौन है?
राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी, है ना। देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है ये अमिट रेखाएं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण नहीं है। इनमें से जो है कौन सा संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इधर उधर की बातें, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, बाकी ध्यान रखेंगे। अनुमोदन का अंत महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। सभा की सभ्यता भी इनका ही है। और विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर, ठीक है। ये नए नाम है सारे, आप ध्यान रखेंगे तीनों को। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। इनमें से कौन सा जो है बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र है, ठीक है। तो रेखा चित्र नाम से ही है इनका, बनारसी दास चतुर्वेदी का, ठीक है ना। यही होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदी में पुस्तक के रूप में पहला संस्मरण इनमें से कौन सा है। हिंदी में पुस्तक के रूप में पहला संस्मरण कौन सा है। बाल मुकुंद गुप्त का हरिऔध जी के संस्मरण, या महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत अनुमोदन का अंत, वृंदालाल वर्मा का कुछ संस्मरण, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जिंदगी मुस्काई। राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त कृत हरिऔध जी के संस्मरण, ठीक है ना। नाम याद रखेंगे आप लोग। ये जो है हिंदी में पुस्तक के रूप में पहला संस्मरण माना जाता है, ठीक है। जंजीरें और दीवारें किसकी रचना है। जंजीरें और दीवारें किसकी संस्मरणात्मक कृति है। राम वृक्ष बेनीपुरी की है ना। जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिंदगी मुस्काई किसकी संस्मरण कृति है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। जिंदगी मुस्काई को आप लोग कैसे याद रखेंगे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। कन्हैयालाल को, कृष्ण भगवान को याद करेंगे। वो छोटे से थे, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, है ना। छोटे हो या बड़े हो, भगवान है, हमेशा हंसते रहते हैं। तो जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ये ऐसे आप याद रखिएगा। और इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जंजीरें और दीवारें, ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का है ना। जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी का है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, आसान है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अतीत के गर्त से किसकी संस्मरणात्मक कृति है। अतीत के गर्त से भगवती चरण वर्मा का है, ठीक है ना। भगवती चरण वर्मा का है। अगला प्रश्न है, सृजन के सेतु किसका संस्मरण है। सृजन के सेतु किसका संस्मरण है। तो सृजन कौन करता है, विष्णु प्रभाकर। विष्णु जी जो है सृजन करते हैं, है ना। ऐसे ध्यान रखेंगे, सृजन के सेतु। अब देखते हैं यहाँ पे, याद हो कि ना हो, ठीक है। याद हो कि ना हो किसका संस्मरण है। ये सभी जो है यहाँ पे प्रश्न चल रहे हैं, सभी संस्मरण से मैंने लिया है, ठीक है। याद हो कि ना हो किसका है, तो काशीनाथ सिंह का है। काशीनाथ सिंह जो है अपने पार्टी से कहते हैं कि हम तुमको याद है कि ना है, ठीक है। तो ऐसे याद करिएगा, इसको भूलेगा नहीं कभी। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, जिंदगी याद रहेगी, जिंदगी याद हमेशा रहेगी, ठीक है। ये किसका संस्मरण है। जिंदगी याद हमेशा रहेगी, तो अमृत राय का है, ठीक है। अमृत राय जो है अमृत पी लेते हैं, ऐसे याद करिएगा। अमृत पी लेते हैं और कहते हैं जिंदगी, ये जो ज़िंदगी हमेशा याद रहेगी, मुझे जो है ये ज़िंदगी हमेशा याद रहेगी, ठीक है। लेकिन मेन जो है इसका नाम याद रखिएगा, जिनकी याद ज़िंदगी में पढ़ रही हूँ, है ना। जिनकी याद हमेशा रहेगी, ठीक है। अमृत राय का है, कहते हैं जिनकी याद हमेशा रहेगी। अगला प्रश्न है, लाहौर से लखनऊ तक किसका संस्मरण है। लाहौर से लखनऊ तक, यहाँ पे एक ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, इन तीनों में ही बताइए आप लोग। प्रकाशवती पाल का है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, प्रकाशवती पाल का है। लाहौर से लखनऊ तक, अभी जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन लिया था यहाँ से, ठीक है। अगला प्रश्न है, लौट आओ धार किसका संस्मरण है। दूधनाथ सिंह, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सृजन के सहयात्री किसका संस्मरण है।
सृजन के सहयात्री रविंद्रनाथ कालिया का है। ठीक है, रविंद्र कालिया का है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम शहमत किसका संस्मरण है? कृष्णा सोबती का है ना, ये भी हो गया है हमारा, रिपीट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कृष्णा सोबती का है। हाँ जी। अगला प्रश्न है हमारा सेवाग्राम की डायरी किसका संस्मरण है? सेवाग्राम की डायरी किसका है? तो श्रीराम शर्मा का है ना, श्रीराम शर्मा का है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्युंजय रविंद्र किसका संस्मरण है? मृत्युंजय रविंद्र जो है किसका संस्मरण है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह इनमें से कौन सा है? हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह इनमें से कौन सा है? तो पद्म पराग है ना, पद्म सिंह शर्मा का रचना है पद्म पराग। अगला प्रश्न देखते हैं महादेवी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के रेखा चित्र किसमें प्रस्तुत किए हैं? अतीत के चलचित्र में, पथ के साथी में, या स्मृति की रेखाएं में, या मेरा परिवार में? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के, यानी उनके टाइम पे जो साहित्यकार थे, उनको जो है साहित्यकारों के रेखा चित्र इनमें से किस में प्रस्तुत किए हैं? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का? राइट आंसर हो जाएगा पथ के साथी, है ना। इससे पहले जो है मैंने पूछा भी था कि इनमें जो है किस किस साहित्यकारों के जो है रेखाचित्र संकलित हैं, जिसमें अयोध्या सिंह हरिऔध के नहीं थे। ठीक है ना, बाकी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं महादेवी कृत स्मारिका में पूर्ण स्मरण शीर्षक द्वारा किसका रेखांकन किया गया है? जवाहरलाल नेहरू का, राजेंद्र प्रसाद का, गांधी जी का, या पुरुषोत्तम टंडन का? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का? महादेवी कृत स्मारिका में पूर्ण स्मरण शीर्षक द्वारा किसका रेखांकन किया गया है? तो गांधी जी का किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी वर्मा ने मोर गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश, गाय आदि पशु पक्षियों के जीवन के संबंध में रेखा चित्र का प्रस्तुतिकरण किस नाम से किया है? सबको पता होगा, मेरा परिवार, है ना, मेरा परिवार नाम से। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है। ठीक है, रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? मील के पत्थर, रेखाएं बोल उठी, लाल तारा, गेहूं और गुलाब। इनमें से कौन सा रेखा चित्र संग्रह राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा रेखाएं बोल उठी। ठीक है, बाकी मील का पत्थर, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, ये तीनों राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखाचित्र संग्रह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे रेखाएं बोल उठी किसका रेखा चित्र है? राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी का है। अगला प्रश्न देखेंगे नए स्केच किसकी रेखा चित्र है? नए स्केच किसका रेखा चित्र है? नए स्केच जो है प्रकाश गुप्त का रेखा चित्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रकाश गुप्त हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है माटी हो गई सोना किसका रेखा चित्र है? माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है ना। माटी हो गई सोना किसकी रचना है या किसका रेखा चित्र है? तो ध्यान रखिएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हल्कू जो है किसकी रचना है? हल्कू किसकी रचना है या किसका रेखा चित्र है? वृंदालाल वर्मा का है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। हल्कू जो है वृंदालाल वर्मा की रचना है। समय के पाँव, अगला प्रश्न है हमारा समय के पाँव किसका रेखा चित्र है?
समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी का है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी या राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा स्मृतिकण। स्मृतिकण किसकी रचना है? यह किसका रेखाचित्र है? तो सेठ गोविंद दास का, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सेठ गोविंद दास का। अगला प्रश्न है कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसका रेखाचित्र है? कुछ शब्द कुछ रेखाएं किसका रेखाचित्र है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विष्णु प्रभाकर का। अगला प्रश्न है रेखा और रंग। रेखा और रंग किसका रेखाचित्र है? रेखा और रंग किसकी रचना है या किसका रेखाचित्र है? तो विनय मोहन शर्मा का है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इतने ही प्रश्न थे, है ना। 47 जो है मैंने जितने भी प्रश्न बन सकते थे यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने लिया था, और इससे ज़्यादा जो है प्रश्न यहाँ पे बनते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर बुक में दिया है तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है।